मालूम है ना, सबको अपना एक्सपीरियंस है। कल जो भूल हम कर रहे थे आज नहीं करना चाहते। तो यही बता रहे कि मुस्कुरा करके गुरुदेव बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सीधा ही सीधा बोला, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मन में ग्लानि मत करो, कोई बात नहीं। कितना प्यारा शब्द है, देखो कितना प्यारा शब्द है, क्योंकि सत्य है। क्यों प्यारा शब्द लगता है? क्योंकि सत्य है कि कोई बात नहीं है। पहले गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको मालूम ऐसा सब होता है, ये सब बच्चे भूल करते हैं। दूसरी बात क्यों फिर साथ में कहते हैं कोई बात नहीं। भूल के ऊपर नहीं बोला आप बेवकूफ हो, भूल के ऊपर बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये तो होता है। अभी तुम आगे चलो, अभी सीखते चलो। तो हमने क्या सीखा इस बात से? हमने क्या सीखा? नेवर ब्रूड, नेवर फील सैड, नेवर स्टार्ट क्राइंग, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सीधा सीधा अपने स्टिलनेस में आकर के बोलो प्रभु तुम्हारा शुक्र है, ये भी दृष्टि आज तुमने दे दी, ये भी तुमने हमारा दृष्टिकोण बदल दिया, इस बात में भी हमको आपने सिखा दिया है। बस ऑलवेज फील हैप्पी एंड प्रे एंड प्रेज। परमात्मा का शुक्राना कर लो। कितनी अच्छी बात है कि मालिक का शुक्राना करें कि बैठ के अपने को मैं करके अपने आप को और गंदा करें। अपनी मैं की जगह परमात्मा डालना है तो शुभ होता है, मंगल होता है। तो क्या डालेंगे प्रभु? तुम सिखाते हो, हाथ पकड़ के चला रहे हो, कितना अच्छे से हमारा मार्ग तय करा रहे हो, तुमको नमस्कार। तो मालिक को याद करें, मैं भी खत्म होती है, एनर्जी बचती है, समय बचता है, फ्रेशनेस आती है, कितनी अच्छी। तो वही एनर्जी हम फिर ध्यान में लगा सकते हैं। तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुम इसको सीधा कर लो, बस इतनी सी बात थी। अब इसको लंबाई चढ़ाई क्यों करें? किसी भी नेगेटिव बात को लेकर लंबाई चढ़ाई नहीं करनी। नेगेटिव बात को लेकर के सिर्फ वो इस हम लोगों ने अपने लिए समझ लेना है। समझो हमसे अभी भूल हुई तो क्या समझ लेना है? कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आगे से आई विल बी मोर केयरफुल, कोई बात नहीं। अपने को जरूर बोलना है कोई बात नहीं, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, जरूर बोलना है। नहीं तो उपनिषद के खिलाफ हो जाती है बात, नहीं तो ज्ञान के विरुद्ध बात हो जाती है, संसारिक बात हो जाती है। संसार में सामने वाले को बोलते हैं, गाली भी निकाल के बोलते हैं तुम खराब ही, और खराब ही रहने वाले, और वो बेचारे खराब ही रहते हैं। वो अध्यात्म में ठीक उसके विपरीत बात है। गुरु बोलते हैं बहुत अच्छे, परमात्मा के प्यार में हो, बहुत अच्छे हो, अब ठीक कर लो, बस कोई बात नहीं। तो अध्यात्म में हमने अपने आप को क्या सिखाना है? हमसे ब्लंडर हो जावे, कुछ भी क्या करे, हो गया ना, तो क्या करना है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल, डजंट मैटर प्रभु, तुमने सिखाया है, आगे से सब सही होने वाला है, इसके लिए ही तुमने सिखाया है ना? खुश रहना है। तो क्या होगा? ये उपलब्धि तुमको संभव हो जाएगी। मार्ग बताया है, संभव हो जाएगा। क्या संभव हो जाएगा? हम जो ध्यान करना चाहते हैं कि हम प्रभु के ध्यान में गुम हो जाएं, हम खो जाएं, तेरे चरणों में लीन हो जाऊं, गुम हो जाऊं, समा जाऊं, तेरे चरणों में ऐसे मस्त हो जाऊं, वो जो हम चाहते हैं, गुम होना, समा जाना, लीन होना उसमें, परम में, वो उपलब्धि संभव हो जाएगी, पॉसिबल है। अगर तो तुम श्रुति के अनुसार मार्ग पकड़ोगे और जैसा ये ऋषि हमको सिखा रहे हैं उनके हिसाब से चलोगे, तो ये जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, परम शांति, परम आनंद, हमेशा के लिए नित्य, ये उपलब्धि तुमको संभव हो जाएगी, कर सकते हो। और समझो, इसके विरुद्ध तुम ये बात न मान करके अपने जीवन का ढंग अपना ही पुराना संसारिक रखते हो, असंभव, तुम उससे सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तभी ये उपनिषद हमारे मार्गदर्शक है कि पॉजिटिव मार्ग से चलने वाला पॉजिटिविटी को प्राप्त हो जाता है, नेगेटिव मार्ग से चलने वाला नेगेटिविटी को प्राप्त होता है। तो हम सदा ही पॉजिटिव मार्ग से चलना और पॉजिटिविटी को प्राप्त होता है। सही बात। समझो हम ध्यान में बैठे हैं और हमको कोई ना कोई बात, देखो हम स्टिल होते हैं तो अंदर की कोई ना कोई बात सामने आकर मैग्नीफाई होके हमको नजर आती है कि दोपहर को देखो ये हो गया, शाम को ये हुआ था, कोई ना कोई बात आके हमारे सामने मैग्नीफाई करती है अपने आप को। अब वो जो रॉन्ग हुआ है उसको देख करके देखना तो पड़ेगा, बिकॉज इट मैग्नीफाइज, आ जाती है सामने। अब देखा तो हमने ध्यान में ब्रूड करना शुरू कर दिया, हाँ मैं कितना बेवकूफ हूँ, अभी मेरे को अकल नहीं है, वो फलाना तो मेरे से सियाना है, मेरे से छोटे वाले भी बड़े सियाने, मैं ही बेवकूफ हूँ। अब ध्यान तो गया, कुछ भी नहीं होना। और उसी की बात के ऊपर जे हमने एटीट्यूड, ये उपनिषद के हिसाब से चला
और हमने अपने आप को बोला प्रभु तुम्हारे शुक्राने हैं, ध्यान में बैठा, तुमने दिखा दिया कि ये हमारे से भूल हुई है, अब तुम ही मार्ग दिखा रहे हो, तुम्हारी कृपा से आगे से हम अभूल होते ही जाएंगे, हमको विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि हमको तुम टोटल अभूल कर देने वाले, बड़े पवित्र हमको कर रहे। तो ध्यान लगा पड़ा है, वही समाधि, इतना बोलते ही बस समाधि में चले गुम हो गए। ऐसे जो सही मार्ग लेना है तो श्रुति के हिसाब से ही लेना है। यहाँ यही सिखाया कि भूल होएगी, 2-4 भूलें पहले भी बता चुके हैं इसी उपनिषद में, चप्पल गलत पहन ली थी ऐसे, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम हर बात पे बोलना है कोई बात नहीं, अपनी बड़ी से बड़ी भूल, छोटी से छोटी भूल में बोलना है कोई बात नहीं है। ऐसे अभ्यास से हमको एक आदत हो जाएगी, सारे विश्व में कोई भी भूल हम कहीं भी देखेंगे तो हमको एक आदत सी बन जाएगी, अरे उपनिषद बोलता है, प्रभु की वाणी बोलती है, कोई बात नहीं है, तो क्या हुआ, भूल तो होती है। जे हमने उस बात को सिद्ध अपने आप में कर लिया तो हम संपूर्ण लोगों में उस बात को सिद्ध कर देंगे, भाई गलती तो सबसे ही होती है, हमसे भी होती है। अब कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचता है, कहीं हमारे मगज के अंदर एक भरम, कोई संशय तेरे को लेकर के, मेरे को तुम ऐसे हो, ये लोग खराब ही हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग ऐसे ही चलते हैं, है ही दुष्ट, ये कभी नहीं आएगा मन के अंदर। चित्त शुद्ध हो जाएगी, आ ही नहीं सकता है। एक बार हमने अपने ऊपर जो बात घटा ली वो बात हमारी सबके ऊपर घट जाती है। इसी के लिए विधान है नो द सेल्फ, नो thyself, एंड तुम सबको जान जाओ। स्वयं को जो जान लेता है वो संपूर्ण को जान लेता है। हमने जे इस बात को अपने ऊपर घटा लिया कि आज से लेकर के कभी भी अपनी निंदा नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, अपने आप को गिल्ट में नहीं रखेंगे, शोक और चिंता नहीं करेंगे जो हमसे भूलें होंगी, क्योंकि हमको गुरुदेव ने बता दिया है कि भूल तो होने ही वाली है, लास्ट तक होगी, फिर तुम अभूल हो जाओगे, तो हमको शोक का कोई कारण ही नहीं है। और जिसने इस बात को अपने ऊपर लागू कर लिया उसकी तो रोज ईद है, मजा आता है कि अरे प्रभु ने सिखाया, बहुत अच्छा है, मार्ग ही ऐसा सीखने वाला मार्ग है, स्टूडेंट्स हैं तो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जिसने अपने ऊपर लगा लिया उसने तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर लगा लिया। अब वो कोई भी बात आके सुनाएगा, कभी मन में आएगा ही, आ नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जो बात यहाँ हो गई वो संपूर्ण विश्व में हो गई हमारे लिए। किसी की भी बात सुनेंगे, चाहे घर में देखेंगे या बाहर देखेंगे, सुनेंगे, हमेशा यही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, भूल तो होती है, वो तो आप ही धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से ठीक होता है। इतना सुंदर चित्त, साफ सुथरा, जिसको बोलते हैं अमृत आनंद, इसमें ही शांति। यही तो अध्यात्म है जो हमको नित्य आनंद में लेके आता है, परमानेंट आनंद में लेके आता है, बिल्कुल ब्लिस में रखता है। भूले हो रही हैं, सब रॉन्ग हो रहा है, ब्लिस में रखता है। फिर भी जिसको ये आर्ट आ गया श्रुति का, उसने तर लिया। ये अनुभव रहता है कि अपनी भूल में शुक्राना भी निकलता है और शुक्राने के साथ ये लगता है कि बस अब नेक्स्ट सीढ़ी मिल गई है और उसमें तृप्ति और खुशी आती है। हाँ, ये अनुभव में आ रहा है, जरूर आएगा, क्योंकि ये सत्य है, एक सत्य है। इस मार्ग पर चल रहे हैं तो सत्य के एक्सपीरियंसेस होने ही वाले हैं और होते हैं, हर साधक को होते हैं कि बड़ा आनंद आता है कि शुक्र है अगली सीढ़ी मिली, बहुत अच्छा लगता है। रूसी गुरु गार्ड जे अपने शिष्यों से एक विचित्र प्रयोग करवाया करते थे। इसे उन्होंने रू को अभ्यास का नाम दिया था। वो बात करते करते अचानक चिल्लाकर कहते, रुको। शिष्य जहाँ भी होते रुक जाते। चलते समय यदि किसी का बायां पैर ऊपर उठा होता तो जहाँ होता वे वहीं रुक जाता। यदि कोई बात कर रहा होता तो एकदम एक जाता, भले ही मुंह खुला रह जाता, पर वहां रुक जाता। एक सप्ताह का एकाएक रुकने का ये अभ्यास भली भांति अवगत करा देता कि मैं वास्तव में शरीर से भिन्न हूँ। जब तक इस बात का ज्ञान ना हो जाए कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, भली भांति ध्यान में बैठना कठिन है। ध्यान सिर्फ हमारा अपनी अंदर की आत्मा में लगता है। ये बात तो अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी। जो ध्यान हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में लग के वहां पर कहाँ जाके टिकना है, कहाँ लगता है, हमारे ही अंदर हमारा एक आत्मा है, या बोलो कि दैट पावर इनसाइड अस, सुप्रीम पावर इनसाइड अस, शक्ति जो है उसमें आकर के ये स्टिल हो जाता है और ध्यान वहाँ खत्म हो जाता है, लग जाता है, बस वहाँ बैठ जाता है।
तो सारी साधना का आइडिया क्या है? व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस अभ्यास? इसके लिए करें कि हमारा ध्यान अपने ही अंदर, अपने सत्य स्वरूप में, जिसको पावर बोलते हैं, शक्ति, आत्मा बोलते हैं, रामकृष्ण भी बोलते हैं, बड़े नाम है, उसमें आकर के टिक जाए। क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है जिसमें हमेशा खुशबू है, सुगंधी है, रोशनी है, बड़ा आनंद है, स्वच्छता है, सफाई है, प्योरिटी है, बहुत आनंद है। वो स्पॉट ऐसा है, इसके लिए हमारा ये ध्यान उसमें जाकर के अटक जाए, वहीं रुक जाए। ये करना है। तो इसको करने के लिए प्रैक्टिस, साधन, अनेक तरीके साधन है। तो एक बड़ा अच्छा साधन यहाँ बताया कि एक गुरु अपने शिष्यों के साथ ये खेल खेला करते। हम लोग भी खेलते हैं, कभी ये वाली खेला करते थे, उसको स्टैच्यू बोलते थे। और यहाँ पर इन्होंने रुको बोला है कि हमको आ जाता है रुकना। अब देखो, हम बैठे हैं ध्यान में, हमारा ख्याल जा रहा है, हम ब्रूड कर रहे हैं, किसी घटना को लेकर के ब्रूड कर रहे हैं, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फलाना ऐसा है, देखो देखो, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, फलाना ये करता ही जाता है, फलाने सुधरते नहीं है, फलाने ऐसे, या अपने को लेकर के रोते रहते हैं, किसी और को लेकर के रोते रहते हैं, ब्रूड कर। ये क्या ढंग है हमारा? ये कोई जीने का ढंग है? तो ये एक साधन लगा के देख लो, अच्छा है कि जैसे ही ये अंदर में ये पिक्चर बननी शुरू हुए, अपने को लेकर के या किसी और को लेकर, एकदम उसको बोलो रुको, और रुके रहो। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है, इसके ऊपर कोई विचार करना नहीं, क्योंकि कोई इसमें नतीजा नहीं निकलेगा। हम कभी अपने को गिल्टी बोलेंगे, कभी सामने वाले को करेंगे, कभी अपने को रॉन्ग बोलेंगे, कभी सामने वाले को रॉन्ग बोलेंगे, नतीजा नहीं निकलेगा, अंत नहीं है इस बात का, क्योंकि दोनों ही रॉन्ग है। जब दोनों ही रॉन्ग, तो खत्म करो ना बात को। तो क्या करना है? रुको, अपने आप को बोल देना है रुको। क्यों रुको? आगे नहीं बढ़ना, दोनों गलत है, कुछ उनकी मिस्टेक है, कुछ हमारी मिस्टेक है, क्या बोले, फॉरगेट इट, अपने आप को सही करते जाना है। अब ये जो हमको आदत पड़ जाएगी, तो हमारी थॉट्स जो भागती हैं खुद को लेकर के, और फिर कोई नतीजा नहीं, आके छोड़ देते, थक के हार के छोड़ते हैं, और फिर उसका अंत में नतीजा तो कोई निकला ही नहीं, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और जो किसी और को लेकर के भी हम कहानी लंबी करते जाते, लगे 10 साल पहले की कहानी दोहरा रहे, 50 साल पहले की कहानी दोहरा रहे, कल की कहानी दोहरा रहे, सुबह वाली कहानी दोहरा, क्या फायदा है? उसका नतीजा क्या निकला है? इतनी कहानियां जो हम लोग दोहराते आए हैं, कौन सा नतीजा है? आज हमारे हाथ में क्या है? नथिंग। वो क्या होता है? बुढ़ापा होता है हमारे हाथ में, और कमजोरी होती है, और अभी मैं सोच नहीं सकता, अभी मेरा सिर थक जाता है, अभी मेरी इंद्रियां ऐसी वीक हो गई हैं। यही नतीजा निकलता है इन बातों का। और समझो, इन बातों में हमने अपनी साधना लगा दी और अपने आप को बोला रुको, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, जो हो गया है सो हो गया है। उनके अंदर जो अज्ञान था उसने काम किया, हमारे अंदर जो अज्ञान था उसने काम किया। ये अज्ञान का कार्य है, छोड़। अब छोड़ दो तो क्या करें? अभी शुभ का चिंतन करो, परमात्मा का विचार करो, उसमें आनंद आएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। कभी बुढ़े नहीं होंगे, नेवर, गारंटी। कभी सिर नहीं घूमेगा, ये नहीं होएगा, गारंटी। जो प्योर एनर्जी है वो बल देती है, शक्ति देती है, मधुरता, शांति, सुख, आराम, प्रफुल्लित रहना, प्रसन्नचित रहना, ऐसी वो देती है कला। उसमें ये गुण होता है। हम प्योर एनर्जी की को अपना रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसके साथ जीते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर वो प्योर एनर्जी रहेगी और हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश और बल वाले रहेंगे, जितनी मर्जी आयु हो जाए। तभी तो बोला, गुरु ने प्रसन्न होकर के बोला, और श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बात करते हैं। क्यों? प्योर एनर्जी से कनेक्ट रखते हैं अपने आप को, तो दुख होता ही नहीं। तो सिखा रहे हैं कि जहाँ नेगेटिव बात हमारे अंदर आए, खुद को लेकर के या परिवार को लेकर के या संसार को लेकर के, स्टॉप, रुको, बोलो नहीं, कोई फायदा नहीं। उनके अंदर भी अज्ञान ही काम कर रहा है। दे कांट हेल्प इट, इट इज हैपनिंग, इट विल हैपन। उनका अंतःकरण ऐसा है, इसके लिए हो रहा है, तुम स्टॉप करो। कितना सहज हो गया संसार से तरना, अज्ञान से तरना, दुखों से तरना, शोक और चिंता से तरना, कितना सहज हो गया। एक छोटी सी साधना कि स्टॉप इट। जिसकी भी बात है उसका अंतःकरण का अज्ञान काम कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, वो बुरे नहीं है, वो गलत भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, पर उनका अंतःकरण ऐसा है, अज्ञान है, अज्ञान अपना कार्य कर रहे हैं। तुम रुक जाओ, कोई फायदा नहीं। ऐसा करते करते एक दिन हमारा देखो कितना जान ही छूट गई।
तो कितना हम अपने अंदर, और अपने अंदर when we say अपने अंदर means अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपनी मुस्कुराहट में, अपने सुख में, अपनी खुशी में, enjoying what God has given us। खाना भी enjoyment, पहनना भी enjoyment, सोना भी, बातें करना भी, कुछ फंक्शन है enjoyment ही enjoyment, क्योंकि जो उसमें से गंदगी निकल गई ना सारी, ब्रूडिंग क्रूडिंग, ये चिल्लाना, ये घटिया क्वालिटी की सारी बातें निकल गई। नाउ वी कैन एंजॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये बरसात है तो भी एंजॉय कर सकते हैं, धुंध है तो भी, ठंड है तो भी, गर्मी है तो भी। अभी आ गया ना, उसमें से गंदगी ही निकल गई, आ गया एंजॉय करना, तो बस ब्लिस ही ब्लिस है। तभी तो नित्यानंद इसको बोलते हैं, परमानेंट आनंद इसको बोलते हैं, इटर्नल ब्लिस बोलते हैं। बस उसमें बचा क्या, फिर कोई भी बात है बोलो ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें मजा है। आज सिखा रहे हैं कैसे अपने चित्त को शुद्ध करना है, और कैसे चित्त को शुद्ध करते हैं तो हमारा ध्यान उस सत्य में आकर के स्टॉप हो जाता है। स्टॉप करने की विद्या सीख लो, अपना ध्यान उस जगह आकर के स्टॉप हो जाएगा जहां पर केवल आनंद होता है, केवल, नो मिक्सचर। और आनंद भी इस क्वालिटी का होता है जो फाउंटेन की तरह ऐसे ऊपर से आके निकलता है, अंदर भी नहीं रख सकते हैं उसको, फुट के बाहर निकलता है। खुद भी हंसते हैं, सबको भी हंसाते हैं, खुद भी सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, और सबको भी सुख देते हैं, और सबको भी खुश रखते हैं। ऐसा ये अंदर की एक प्योर वस्तु सबके अंदर है, ईच वन ऑफ अस, सबके अंदर वो स्पॉट है जिसको टैप करना है, जहां पर आके अपने आप को खड़ा करना है। फिर वहां से उसके ऊपर पैर रखा नहीं कि वो आनंद निकल आता है, और वो हमेशा समझो खुद को भी नहलाता है और सबको भी। इसको फाउंटेन भी बोलते हैं। स्टॉप करना सीख लो, क्योंकि आखिर तो तुमने अपनी आत्मा में आके स्टॉप करना है, वहां पर तुमको खत्म करनी है अपनी यात्रा, जहां पर तुमको आनंद की प्राप्ति होनी है। पर रास्ते में सीख लो स्टॉप करना। कुछ भी बात नेगेटिव आए, रिजेक्ट इट, डोंट एक्सेप्ट, चाहे वो स्वयं को लेकर है, चाहे विश्व की किसी घटना को लेकर है, किसी प्राणी को लेकर, स्टॉप इट, कैंसिल इट। नहीं बोलो, ऐसा नहीं है, ये तो अज्ञान का खेल। ऐसा करने से तुम पवित्र हो जाते हो। एक दिन दोपहर के भोजनोपरांत मैंने बर्तनों को साफ करके उन्हें सूखने के लिए धूप में रखा। ये मेरे गुरु का निर्देश था। लगभग 1 घंटे बाद मैं उनको रसोई घर में वापस रखने आया। वे भी बाहर आए। उन्होंने उनमें से एक बर्तन उठाकर दिखाया और कहा, ये ठीक से धुल नहीं पाया है। मैंने चतुराई दिखाई और कहा, महाराज, जब मैं इन्हें प्रयोग करता हूँ तो दोबारा धो लेता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मनुष्य बर्तनों को ठीक से साफ नहीं कर सकता, वो कैसे आशा कर सकता है कि वो कभी अपने मन की मैल को साफ करने में सफल होगा। जागो मेरे प्यारे, जागो, सहज रहना सीखो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर काम को पूर्णता से करो। ध्यान केवल ध्यान आसन पर बैठकर ही नहीं किया जाता। तुम जो कुछ भी करो, यदि उसके प्रति सजग तो तुम हर क्षण ध्यान में ही अवस्थित। साधना कोई मंजिल की नहीं होती कि हम ध्यान में पहुंच गए, अभी बस अल्टीमेट रूप में पहुंच गए। मंजिल में साधना नहीं होती है, वहां तो साधना खत्म हो गई। ये तो मार्ग में ही साधना होती है। तो मार्ग की साधना बता रहे कि मार्ग की साधना में देखो, एक गुरु का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखेंगे, वो गुरु के आदर्श से ही सीखेंगे। तो कितना सुंदर आदर्श दिखाया है कि उन्होंने एक मिस्टेक देख भी ली अपने भगत में कि बर्तन अच्छे से साफ नहीं करें, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम लोग ऐसे करते हैं? हमारा मुंह क्यों चिढ़ता है, क्यों कुटता है, हम क्यों सड़ते हैं, हम क्यों जलते हैं? और देखो, गुरु पद प्राप्त होने के बाद कितनी सुंदरता होती है। मिस्टेक देख रहे हैं, अपना ही भगत है, अपना ही बच्चा है, और उसकी मिस्टेक देख रहे हैं और मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं। कितनी देखो ठीक विपरीत बात है। तभी तो वो गुरु है, तभी तो उनको वो सिद्धि प्राप्त है। तो क्या करना है? सीखना है। सीखने के लिए बैठे हम लोग। सीखना क्या है कि हो जाए ना, गलती तो रोज होने ही वाली है। जैसा पहले इन्होंने बता दिया हमको, गलती तो रोज होगी, क्योंकि अंत तक हम तो कहते हैं मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो तो सही है, बड़ा अच्छा साफ सफाई वाला, बड़ा सुंदर सुंदर करता है। छोटा तो बड़ा उठपटांग उथल पुथल वाला है, सब रबिश करता है, कोई भी काम सीधा नहीं करता। अरे ये तो हमारा कितना अज्ञान है जो हमको ही दुखी कर रहा है और सबको भी, एंड घर की वाइब्रेशन सत्यानाश करता है।
तो क्या समझ लेना है, छोटे का अंतःकरण इस ढंग से है, उनका मार्ग ऐसा है, बड़े का अंतःकरण इस ढंग से, उनका मार्ग ऐसा है। बस ना, तुम तो सम रहो, हमको तो सम रहना है, हमको तो सुखी रहना है, हमको तो मुस्कुराना है, बस सीधी बात है, अंतःकरण की बात है। तो ऐसा करने से हमारे अंदर भी वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो उनके अंदर है। कि मुस्कुरा के कहा कि देखो, हर कार्य में, छोटे छोटे कार्यों में अगर तुम केयरफुल, नाउ वी हैव टू बी केयरफुल। केयरफुल क्या होएगा? अगर मगज की एनर्जी तो सारी बच गई, जो हम उसकी निंदा करते थे बैठ के, उसका अपमान करते थे बैठ के, दो जने बैठो और करो तीसरे की बिल्कुल चंपी, वो जो एनर्जी सारी बच गई, तो नेचुरली वो जो एनर्जी बच गई, इट हैज टू बी मेड ऑफ यूज समवेयर। कुछ तो कार्य जो भी हमारे सामने आता है, आता ही है, सबको आता है, तो वो जो कार्य है, वेदर स्मॉलेस्ट, वो चद्दरी बिछानी है, बिस्तरा ही बनाना है, कुछ भी उठा के चीजें इधर की उधर सही जगह पर रखनी है, व्हाटएवर दे आर। अब वो जो बची हुई एनर्जी है उसका इस्तेमाल इस कार्य में होएगा। और ये फिर हम लोग मालूम है कैसे, ऐसे अजीब से क्या नहीं है, हम लोग पागल से हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इनमें क्या फायदा है, ये कामों में छोड़ो, इन कामों को छोड़ो, बेकार है, चलो बैठ के हम तो या तो सत्संग करेंगे, या फिर कोई पढ़ेंगे, या ये करेंगे, या हवन करेंगे, या माला फेरेंगे, जो भी समझो। हमने समझ लिया है अपनी बुद्धि के अंदर कि जितने खाली इतने ही जो कार्य होते हैं, ध्यान में बैठना इत्यादि, ये ही कार्य है परमात्मा से मिलने के। ये हमारा अज्ञान है, ये तो है ही। यहाँ पर तो हमको कनेक्ट होते हैं हम शुद्ध पावर के साथ, तो एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको प्राप्त होती है, कृपा से प्राप्त होती है। माला में उस प्रभु का नाम जिसका जप रहे हैं उनकी कृपा से, ध्यान में प्रभु की, नारायण की कृपा से। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में प्रभु साक्षात हाजिर होते हैं, स्वयं साकार रूप में प्रकट होते हैं, अग्निदेव, उनकी कृपा से। वो तो हमको मिलती ही है ना, उसमें क्या है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये है कि ये जो घर के कार्य हैं या जो ऑफिस के कार्य हैं, जिसको जो मिला हुआ है वो बेकार है और अध्यात्म मार्ग में बाधा है, तो ये बेवकूफी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं है। अगर ये बाधा होते थे प्रभु हटा देते थे, लेकिन प्रभु नहीं हटाते, वो तो बोलते हैं ये साधन है तुम्हारे। ये एनर्जी, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के साथ जिस वक्त हम लोग कलेक्टिव होके बैठते हैं, कुछ बात ही न्यारी होती है उस वक्त, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी वहां पर प्रभु भी बड़ी इमेंस पावर के साथ हमको देता है, बड़ी ज्यादा एक बड़ा पावरफुल हमको एनर्जी देता है, वो तो सिद्ध हुई बात है। लेकिन जिस वक्त हम अपने 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 दिनचर्या के रोज के कार्यों में होते हैं, दे आर ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साधना। क्योंकि ध्यान कहाँ लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन किसमें भी कर सकते हैं हम, दिस इज ओनली कॉन्सेंट्रेशन। समझो हमने बिस्तर झाड़ के बिछाने, तो अभी अच्छे से चादर सीधी टेढ़ी मेढ़ी नहीं तो क्या, मगज कहीं और है, किसी की निंदा मन में चल रही है, कोई बंदा मन में चल रहा है, फलाने या अपनी लिए कॉम्प्लेक्स चल रहा है, मैं वो बाकी जो है बड़े ऐसे हैं, हम तो कम हैं, ये चल रहा है। तो ध्यान तो उठपटांग चादर बिछा देंगे, उठपटांग टेढ़ा मेढ़ा बेड कवर डाल देंगे, टेढ़ा मेढ़ा काम कर देंगे, तो ध्यान किधर हुआ। तो जिसको ये ही ध्यान नहीं है, वो ध्यान में जो बैठेगा वैसे कभी ध्यान नहीं लगने वाला, और वो जो उच्चतम ध्यान है उसको तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ये सारे के सारे त्राटक होते हैं, एक साधन होते हैं जिसमें हम अपने आप को उसमें ही डालते हैं। अभी चद्दर झाड़े तो चद्दर ही झाड़ रहे हैं, और उसको तय करें तो तय ही करें, मिला के सुंदर ढंग से करेंगे, एकदम ऐसे फर्स्ट क्लास। तो ऐसा करने से अब हमारा ध्यान एक ही जगह एकाग्रित होना शुरू हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ही मेडिटेशन बनती। तो ये सारे साधन है। तो गुरुदेव छोटी छोटी बातें बताते हैं, मार्ग क्योंकि उनको मालूम है, इसके लिए बता देते हैं कि तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, पानी बॉटल में डाल रहे हो या पानी ग्लास में डाल रहे हो या किताबें उठा के रख रहे हो, सब कुछ भी छोटे छोटे कार्य, यहाँ पर उन्होंने एक भी बड़ा कार्य नहीं बताया उपनिषद में, छोटे छोटे कार्य जो तुम कर रहे हो, दे आर साधन्स ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। परफेक्शन के साथ करो, पूरा ध्यान उसमें रखना, सुंदरता से रखना। ये कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी आत्मिक कॉन्सेंट्रेशन है, एंड नो लेस। दिस इज अलोन इज योर आत्मिक कॉन्सेंट्रेशन। जिसने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वो ही उसका बन जाता है अधिकारी, जो अपनी स्वयं की आत्मा में कॉन्सेंट्रेट कर लेता है और उसको प्राप्त करके वहां टिक जाता है। साधन है। अरे
तो गुरुदेव कितने सुंदर ढंग से सहज, कितना आराम से बता रहे हैं, सहज ढंग बता रहे हैं कि छोटा सा तो काम कर रहे हो, अच्छी तरह कर लो। तो सहज योग, तभी इसको गीता में भगवान ने बोला बड़ा सहज योग है, तुमको जो प्राप्त हुआ है उसमें तुम कंसंट्रेट करके अपनी सुंदरता डालो, और ऐसा करने से तुम्हारी गजब की बात हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की मैल धुलनी शुरू हो जाएगी। अंदर की मैल इस वॉट, जो हमारा मन एक जगह पर टिकता ही नहीं है, जगह 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 जगह, और जो मन जगह जगह जाता है केवल गंदगी में जाता है। याद रखना, जो मन जगह जगह भागता है वो केवल लोगों के भी गंद में ही जाता है या स्वयं को कॉम्प्लेक्स में लाता है, दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकता वो। ओनली अ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड कैन डू द मेजर जॉब्स। जो असली कार्य करने लायक है, जिसमें शांति और सुख होता है और जिसमें आनंद होता है और सबको संतुष्टि और तृप्ति आती है, वो कार्य केवल कॉन्सेंट्रेटेड माइंड करता है। और ये जो हमारा मन भाग रहा है जगह जगह, जरूर कहीं ना कहीं से सिर्फ गंदगी उठा रहा है। तो ऐसे मन को, इसकी मैल धोने का एक बड़ा सहज साधन है। काम तो हमने वैसे भी करने हैं, चाहे किचन में, चाहे घर में या ऑफिस में, जहाँ भी, वो तो करने ही है, बिकॉज कार्य के सिवा तो कोई प्राणी रह ही नहीं सकता है, ऐसा विधाता का विधान है। तो करना ही है तो सुंदरता से कर लो। ऐसा करने से तुम्हारा केवल बाहर का कार्य सुंदर नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे खुद के मन की मैल धुल रही है, और ये मैल धुलते धुलते तुम्हारे से ही सुंदर सुंदर कार्य होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ मैल है तो गंदगी फैल रही है, और जहाँ सफाई हो गई तो वहां सफेदी ही फैलेगी, सुंदरता ही हमारे अंदर से बाहर निकलेगी। और जैसे जैसे ये मन सफेद होता जाता है, वैसे वैसे ये फिर सिल्वर होता जाता है, और फिर ये गोल्डन होता जाता है, एंड दैट इज द एंड। जो हम देखते हैं ना कि प्रभु के मस्तक के चारों तरफ एक गोल्डन लाइन होती है, हेलो, तो वो क्यों गोल्डन है? क्योंकि उधर सब सफेदी ही सफेदी, सच्चाई है, सफाई है, सिल्वर है, गोल्डन है, पिंक है, प्यारे रंग है वहां पर, पिंक भी सफेदी है, वहां पर सच्चाई का रंग है। और ऐसा हमको डेली लाइफ में ही सिद्धि प्राप्त होती, कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये हमको बड़ा सीधा सरल साधन बता रहे हैं कि हमारे मन की मैल हम छोटे छोटे अपने प्राप्त कार्यों में ही धो सकते हैं। और उसका रिजल्ट इतना प्यारा बताया, तुम पूर्णता से ये कार्य करो तो तुम ही पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। पूर्णता से कार्य करो मतलब पूरा ध्यान वहां रखना, और भी अच्छा बनाओ, और भी सुंदर करो, पूरा ध्यान वहां रखना, तो क्या होएगा? तुम ही पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। कितनी इनकी सच में शुक्राने हैं, हमको कितना सरल मार्ग बताते। कुछ नहीं बताया, ठंडी में मरो, ये खाने मत खाओ, ऐसा तप करो, कुछ भी नहीं। सारी श्रुति कहीं भी नहीं बताता है कि तुम उल्टे रखो, कुछ नहीं होता है। इतनी सरल 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 भाषा में और सरल सरल बातों के थ्रू प्रूव करके देता है। करके देख लो, देखो तुमको पूर्णता का अनुभव अपने ही अंदर हो जाएगा। तो